हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टर्म वन में आने वाले एग्जाम्स के बारे में। इस बार जैक ने अनाउंस किया है कि 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच वो एग्जाम लेगी और वो भी एमसीक्यू बेस पे होगा। ठीक है, तो अभी अभी मार्केट में एसपीपीडी ने एक बुक लाया है एग्जाम स्कोर के नाम से, तो आप ये बुक मार्केट से परचेज कर सकते हो। मैं इस बुक से ही आपको एमसीक्यू सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है क्या, पार्टनर सैलरी इज डेबिटेड टू ए ट्रेडिंग अकाउंट, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट, डी नॉन ऑफ दीज। तो आप लोगों को पता है कि जब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं उस समय सैलरी को हम लोग क्या करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो मीन्स कहाँ दिखेगा सैलरी, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखेगा। तो इसका आंसर होगा सी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 2, current account of the partners should be open when capital R। करंट अकाउंट कब ओपन किया जाता है? ऑप्शन ए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल मेथड पे, वर्किंग कैपिटल मेथड पे और नॉन ऑफ दीज पे। इसका आंसर है बी, करंट अकाउंट तभी ओपन किया जाता है जब फिक्स कैपिटल मेथड दिया हो। जब फिक्स कैपिटल मेथड हो उस समय करेंट अकाउंट भी ओपन होता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मीन्स यहाँ पर हम लोग दो अकाउंट ओपन करते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 3, पार्टनर्स मे बी लिमिटेड, अनलिमिटेड, एट विल, ऑल ऑफ दी। तो पार्टनरशिप क्या हो सकता है, ऐच्छिक हो सकता है, मतलब एट विल। ठीक है, तो आंसर होगा सी, एट विल। क्वेश्चन नंबर 4, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज, लायबिलिटी क्या होते हैं पार्टनर्स के? ऑप्शन ए लिमिटेड, ऑप्शन बी अनलिमिटेड, ऑप्शन सी लिमिटेड टू कैपिटल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है अनलिमिटेड लायबिलिटी। जो भी पार्टनर्स होंगे उनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। क्वेश्चन नंबर 5, पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड, पार्टनरशिप डीड को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? ऑप्शन ए प्रोस्पेक्टस, ऑप्शन बी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन सी प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टनरशिप, ऑप्शन डी आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप डीड को हम लोग क्या और नाम से जानते हैं? तो आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप मीन्स आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर, द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर विथ द फर्म इज दैट ऑफ। पार्टनरशिप का पार्टनरशिप फर्म के साथ कैसा रिलेशन होता है? ऑप्शन ए एज अ मैनेजर, ऑप्शन बी एज अ सर्वेंट, ऑप्शन सी एज एन एजेंट, ऑप्शन डी मोनोपोलिस्ट। तो पार्टनर्स का पार्टनरशिप फर्म के साथ रिलेशन होता है एक एजेंट एंड प्रिंसिपल्स का। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मार्केटिंग ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज, मार्केटिंग ऑफ पार्टनर्स एग्रीमेंट इज, सॉरी, मेकिंग ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज। कैसा पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होगा? क्या कंपलसरी, ऑप्शन ए, बी वॉलेंट्री, ऑप्शन सी पार्टली कंपलसरी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा कंपलसरी। पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है वो कंपलसरी होगा, चाहे वो ऑरल हो या फिर रिटेन हो, लेकिन एग्रीमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर डिड द पार्टनरशिप एक्ट पास, किस साल पार्टनरशिप एक्ट पास हुआ था? ऑप्शन ए 1932, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी
1947, ऑप्शन डी 1952। तो आंसर है 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में डेफिनेशन भी दिया गया कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब हुआ था, 1932 में हुआ था। तो आंसर होगा 8 का क्या, ए। क्वेश्चन नंबर 9, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैसा होगा, ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, जैक में ही पूछा गया 2018 एंड 20 में। ऑप्शन ए बोलता है ओरल होगा, ऑप्शन बी बोलता है रिटेन होगा, ऑप्शन सी ओरल और रिटेन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी। तो इसका आंसर होगा सी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, the interest on partners capital account to be credited. Option A profit and loss account, option B interest, option C partners capital account, option D none of these। क्वेश्चन में था क्या कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कहाँ क्रेडिट किया जाता है। तो आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्रेडिट साइड हम लोग क्या दिखाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिखाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द फर्म आर डिवाइडेड। ठीक है, क्या क्या होगा। ऑप्शन ए में बोलता है इन कैपिटल रेशियो, ऑप्शन बी इक्वल रेशियो, इन एनी ऑफ दीज टू रेशियो, क्या ये दोनों होगा, और डी है नॉन ऑफ दीज। तो आपको पता है या आपने देखा होगा बुक में क्या कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होगा, जब डीड नहीं बनेगा तो उस समय क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग चार्ज नहीं करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट अलाउड होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल देते हैं, और एक और आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, जो पार्टनर्स लोन दिए थे फॉर्म पे 6%। तो ये कुछ 4-5 टॉपिक है जिसमें ये भी टॉपिक है कि अगर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होगा तो प्रॉफिट को कैसे बांटा जाएगा। तो प्रॉफिट को बांटा जाएगा कैसे, इक्वली बांटा जाएगा, अगर डीड में मेंशन नहीं है कि प्रॉफिट किस तरह बांटेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज पेड बाय फर्म। अभी भी डिस्कस किए थे, तो इसका क्या था, ऑप्शन ए है 4%, ऑप्शन बी है 5%, ऑप्शन सी है 6%, ऑप्शन डी है 8%। तो अभी भी बात किए थे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे जो इंटरेस्ट का रेट होगा वो क्या होगा, 6% होगा। तो आंसर होगा सी, 6%। क्वेश्चन नंबर 13, इन पार्टनरशिप फॉर्म प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड। पार्टनरशिप फॉर्म प्रॉफिट को कैसे बांटा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इक्वली, इन ऑप्शन बी इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, ऑप्शन सी एज पर एग्रीमेंट, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो ऑप्शन इसका होगा सी, जैसा ही आप एग्रीमेंट करोगे उस हिसाब से प्रॉफिट को बांटा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। इनमें से कौन सा पार्टनरशिप के फीचर्स में नहीं आता है। ए एग्रीमेंट, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी लिमिटेड लायबिलिटी, डी पार्टनर्स टू और मोर देन 2 पार्टनर्स। तो क्या इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी होगा लिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनर्स का क्या होता है, लायबिलिटी तो अनलिमिटेड होता है, बाकी सभी ऑप्शन फीचर्स में आते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जरा से इसको जूम कर ले। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है किस लिए। ए क्रिएट रिजर्व फंड, फाइंड आउट नेट प्रॉफिट, फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, डी नॉन ऑफ दी। तो इसका ऑप्शन होगा सी, फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट। हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें क्या होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी
पार्टनर्स होंगे उनके बीच पीएल से आया हुआ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सभी पार्टनर्स के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डिविजिबल प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 16, इन पार्टनरशिप फॉर्म द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कैन बी, कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है 2018 में। तो कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं 50। ठीक है, कहाँ लिखा हुआ है? तो कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 464 में ये मेंशन किया गया है कि मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट ऑफ प्रॉफिट? ठीक है, इसमें कौन सा लाभ का विभाजन होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड रेंट। तो इसका आंसर होगा क्या? बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कहते हैं? प्रॉफिट के में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो चलाता है पीएल अकाउंट में। अगर यहाँ पार्टनर सैलरी होता तो ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ केवल सैलरी लिखा है। इसका मतलब ये हो सकता है किसी ये पार्टनर्स ना होके कोई हमारे स्टाफ होंगे जिसे हम लोग सैलरी दे रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, when time of withdraw are not mentioned, interest on drawing is charged। जब टाइम नहीं दिया गया है तो ड्राइंग कैसे चार्ज किया जाएगा? क्या लिया जाएगा? डेट। क्या लिया जाएगा? मंथ। ऑप्शन है ए है 4 6.5 मंथ, बी 6 मंथ, सी 5.5 मंथ एंड डी 12 मंथ। इसका ऑप्शन होगा 6। हम लोग मानेंगे कि महीने के बीच में, साल के बीच में, यानी 6 मंथ को एज्यूम करके हम लोग ड्राइंग चार्ज करेंगे जब डेट नहीं गिवन होगा ड्राइंग का। क्वेश्चन नंबर 19, when drawing are made at the end of every month of certain amount, the interest will be calculated on total drawing। क्या बोला क्वेश्चन? बोला है कि अगर ड्राइंग किया जाएगा हर महीने के अंत में, ठीक है, हर महीने के अंत में, इसका मतलब 12 बार आप विड्रॉ करोगे, ठीक है, और कब करोगे? एंड में। तो एंड के लिए हम लोग करते हैं एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए -1 और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 11.5 आया, 11/2 आएगा। मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 5.5। अगर आपको कहीं 5.5 दे रहा, देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? 6.5, बी में दिया है 6 मंथ, सी में दिया है 5.5 एंड डी में क्या दिया हुआ है? 1 मंथ। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फॉर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज अ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनरशिप फॉर्म के लिए क्या होता है? गेन होता है, एक्सपेंसेस होता है, लॉसेस होता है, या नॉन ऑफ दीज होता है? देखिए, जब कोई पार्टनर्स अपने ही फॉर्म से ड्राइंग करता है तो ये जो पार्टनर्स है इनका लायबिलिटी बनता है कि आप ये फॉर्म को क्या दे? इस ड्राइंग पे इंटरेस्ट पे करें। तो फॉर्म को क्या मिल रहा है? ड्राइंग पे इंटरेस्ट मिल रहा है, इसलिए ये बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए, गेन। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव। क्या रिसीव नहीं करते हैं? सैलरी, ए बी कमीशन, सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डी ऑल ऑफ दी। क्या बोला? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड, किस क्या लेने का हकदार नहीं है। तो अगर पार्टनरशिप डीड में अगर सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं लिखा हुआ है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ऑप्शन हो जाएगा क्या? डी।